वेरी गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम रामायण से ऐसे लाइफ लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को पूरी तरह से बदल देंगे, तो आप अपने जीवन में आगे जा पाएंगे। इसमें हम बात करेंगे 14 लाइफ लेसन्स के बारे में जो बताएंगे सफलता के सिद्धांत क्या है, एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे बिताई जाए, और कुछ बहुत जरूरी मैनेजमेंट लेसन्स के बारे में। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग रामायण को बहुत ही पवित्र तो मानते ही हैं, साथ ही उसके सेब को अपने बच्चों को जीवन में उतारने की कोशिश भी करते हैं। रामायण में भगवान राम के वनवास काल की कहानी इंसान को बुराई पर अच्छाई की जीत, विविधता में एकता, सच्चे रिश्ते नाते, अच्छी संगत का महत्व, सच्ची भक्ति, माफ करने के चरित्र, सबसे समान व्यवहार करना, भगवान में विश्वास, इन जैसे कई महत्वपूर्ण सीखें देती हैं। मगर रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा धर्म और कर्म का पालन करने के महत्व को समझाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एजुकेशनल मीडियम भी है। रामायण की बहुत से सीख को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सफल सिद्धांत। जिस समय रावण मरने की अवस्था में था, उसमें भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ, उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई और नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरने की अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास वापस लौट आए तो भगवान ने कहा कि अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, न कि सिर के पास। यह बात सुनकर लक्ष्मण जाकर इस बार रावण के पैरों के पास खड़े हो गए। उसमें महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। अच्छा काम, शुभ कार्य जितना जल्दी हो कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना हो सको टालते रहना चाहिए। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह ये थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो उसको टालते रहना, यानी शुभ से शीघ्र। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इस कारण मेरी यह हालत हुई है। दूसरा, दुश्मन को कम समझना। दूसरी बात यह है कि अपने दुश्मन, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल गया, मैंने जिन्हें साधारण बानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तो मनुष्य और वानर कहते कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ ही समझता था। यह मेरी गलती हुई। तीसरा, राज की बातें राज ही रखो। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बतलाई कि अपने जीवन का कोई राज हो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। अपने जीवन का अगर कोई राज हो तो उसे कभी नहीं बताना चाहिए। यहाँ मैं चूक गया क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। खुशहाल जिंदगी जीने की सीख। विविधता, डाइवर्सिटी। विविधता में एकता रामायण की सबसे बड़ी सीख है। जब प्रभु श्री राम लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनकी सेना में सभी तरह के लोग थे। मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक भी मौजूद थे। युद्ध के दौरान सभी ने प्रभु श्री राम का साथ दिया। इसके अलावा राजा दशरथ के 4 बेटे थे और सभी के चरित्र अलग अलग, लेकिन उनमें फिर भी एकजुटता थी और यही चीज हर परिवार को दुख के समय से बाहर निकालने में मदद करती है। प्रभु श्री राम के सभी भाइयों में प्रेम था। इनमें प्रेम में लालच, गुस्से या विश्वासघात के लिए थोड़ी भी जगह नहीं थी। लक्ष्मण 14 साल तक अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम के साथ वनवास काटते रहे। वहीं दूसरी तरफ भरत ने राजगद्दी के मौके को अपने बड़े भाई के लिए ठुकरा दिया। भाइयों के प्यार की ये सीख हमें लालच और सांसारिक सुखों के बजाय रिश्तों को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। भगवान श्री रामचंद्र का व्यक्तित्व मर्यादा और अनुशासनपूर्ण था। उन्होंने मर्यादाओं में रहकर अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभाया। प्रभु श्री राम के जीवन से हमें यह सीखना चाहिए कि मर्यादा और अनुशासन में रहकर हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। विनम्रता। भगवान राम का व्यवहार बहुत ही विनम्रतापूर्ण था। सभी के प्रति सम्मान का भाव था जो हमें उनके जीवन से सीखना चाहिए। हमें पद व उम्र के भेदभाव के बावजूद सबसे एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। पशुओं के प्रति प्यार और दया भी हमारे मन में होनी चाहिए। संगत। यह ग्रंथ हमें अच्छी संगत के महत्व को बताता है। कैकेयी राम को अपने पुत्र से ज्यादा चाहती थी, लेकिन दासी मंथरा की बुरी सोच और गलत बातों में आकर वह राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लेती है। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए ताकि निगेटिविटी हम पर हावी ना होने पाए।
एक जरूरतमंद दोस्त की मदद करें। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अटल विश्वास और प्यार का परिचय दिया। उनकी अपार लगन और भगवान राम के प्रति निस्वार्थ सेवा हमें सिखाती है कि एक दोस्त की जरूरत के समय किस तरह मदद की जाती है। यह बताती है कि हमें बिना किसी संदेह के खुद को अपने प्रिय के चरणों में आत्मसमर्पण करना चाहिए। जब हम अपने आप को सर्वव्यापी के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमें निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। बदले की भावना, हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। रावण एक ज्ञानी पुरुष था, लेकिन माता सीता का अपहरण करना उसके पतन का कारण बना। इससे पता चलता है हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बदले की आग में अपने आप को ही जला बैठते हैं। अपनी बहन सुपर्णखा के लक्ष्मण द्वारा बेइज्जती करने पर रावण उसके भाई राम को सबक सिखाने की सोचता है और क्रोध, विश्वासघात और प्रसोद के खुद के जाल में खुद ही उलझ जाता है। इसलिए हमें बदले, अहम और क्रोध के बजाय माफ करने का स्वभाव अपनाना चाहिए। भगवान आपका सहारा है। राम, लक्ष्मण और वानर सेना द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच बनाया गया पुल एक चमत्कार की निशानी है। जिस तरह से भगवान का नाम लिखने से पत्थर तैरने लगे, ये भी एक बड़ी सीख है। जिस भगवान का नाम लेने से सब लोग पुल से सागर पार कर गए, वैसे उनका नाम लेने से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं और हर क्षेत्र में जीत हासिल कर सकते हैं। प्रबंधन के पाठ। प्रेरणा। देवी सीता की खोज में हनुमान जी का लंका जाना रामायण का वो किस्सा है जिसमें मैनेजमेंट के सिद्धांत का उपयोग साफ साफ दिखाई देता है। हनुमान जी का उद्देश्य लंका जाकर देवी सीता तक श्री राम जी को संदेश पहुंचाना था। जब इस बात की पुष्टि हो गई थी कि देवी सीता लंका में ही हैं, तब जामवंत जी ने बजरंग बली को उनकी ताकत और शक्तियों का एहसास करा के लंका जाने के लिए प्रेरित किया। जामवंत जी का हनुमान जी को प्रेरित करना एक अच्छे मैनेजर का सबसे अच्छा उदाहरण है, जो अपने कोवर्कर का इंट्रोडक्शन उनके पोटेंशियल से कराता है, फिर उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली कामों को करने में उनकी मदद करता है। विश्लेषण, एनालाइज। लंका पहुंचकर सबसे पहले हनुमान जी ने वहां के सिचुएशंस को पूरा एनालाइज किया। उन्होंने लंका की ताकत और कमजोरियों का पता लगाया। रावण के इलाके में उनके ऊपर कई तरह के खतरे थे तो कई अवसर भी थे। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और कुशलता से सब कुछ समझा और उसके बाद कुछ किया। सबसे पहले लक्ष्य को या जो काम दिया गया है आपको उसको समझना जरूरी है। फिर इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना और उसके लिए सही प्लान बनाना है। ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा यानी स्वाट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का आकलन आज की मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे पहले लक्ष्य को या जो काम दिया गया है आपको उसको समझना जरूरी है। फिर इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना और उसके लिए सही प्लान बनाना है। सबसे बाद में अपने कंपटीशंस की ताकत और कमजोरियों का पता लगाना जरूरी है और उससे जुड़े खतरों और अवसरों को समझना चाहिए। योजना। रामायण में सुग्रीव को काफी वेल प्लान तरीके से काम करते देखा गया है। रामायण के अनुसार सुग्रीव बेस्ट मैनेजरियल क्वालिटी के धनी थे। रामायण में सुग्रीव और बाली के युद्ध में उनकी जीत एक सफल मैनेजर होने की निशानी है। सुग्रीव की कुशलता को देखते ही भगवान राम ने इस युद्ध में उनकी योजना के अनुसार ही काम किया था। अगर सुग्रीव एक अनस्किल्ड मैनेजर होते तो शायद अंगद उनके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक होते, लेकिन बाली पुत्र अंगद उनके साथ थे। कहा जाता है कि बिजनेस अच्छे रिलेशनशिप से चलता है। एक सफल मैनेजर वही होता है जिसके अपने सभी एम्प्लॉयज और क्लाइंट के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं, और एक सफल मैनेजर ही अपनी कंपनी के लिए अच्छा काम करता है। कुशल नायक। रामायण में भगवान जितने कुशल नायक थे, रावण उतना ही बुरा था। समय समय पर रावण ने एक अनस्किल्ड राजा होने का संकेत दिया, जिसके कारण उसके पूरे साम्राज्य का सर्वनाश हुआ। शुरुआत से ही रावण ने अपने मैनेजर्स के सुझावों को नजरअंदाज किया और राम के साथ युद्ध की स्थिति में मृत्यु प्राप्त की। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकाल सकता है, क्योंकि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के सुझावों को भी सुनता और अमल करता है, खासतौर पर तब जब कंपनी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन रावण का मिसमैनेजमेंट ही था जिसकी वजह से उनकी सेना का सबसे बुद्धिमान और कुशल सेनापति विभीषण बीच युद्ध में उनको छोड़कर भगवान राम से जा मिला। नेता नेताओं को बनाते हैं। लंका में माता सीता को खोजने के बाद हनुमान जी ने अपनी इच्छा अनुसार रावण की सोने की लंका जो जलाकर राख कर दिया, मगर भगवान राम हनुमान जी के इस निर्णय से काफी दुखी थे, जिसके बाद हनुमान जी ने किसी भी तरह के निर्णय लेने बंद कर दिए। हनुमान जी की निर्णय लेने की क्षमताओं को सुधारने के लिए राम जी को खुद पूरे सिनेरियो से हटना पड़ा। युद्ध के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर पाताल लोक चले गए। केवल हनुमान जी के पास ही उनको बचाने की बौद्धिक और शारीरिक शक्ति थी।
हनुमान जी ही राम लक्ष्मण को दुष्ट रावण के चंगुल से बचा कर लाए और हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास हुआ। हनुमान जी एक सफल नायक बन पाए। इसमें सबसे बड़ा काम होता है अपने आसपास काम करने वाले को अच्छे और सफल निर्णय लेने के लिए प्रेरित